कांग्रेस कार्य समिति की आज जो बैठक हुई वो कांग्रेस की एक परंपरा के अनुसार है। जब कभी एआईसीसी की बैठक होती है या पार्टी का महाधिवेशन होता है, उससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक यानी एक्सटेंडेड मीटिंग होती है, जिसमें कार्य समिति के सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दलों के नेता, संसदीय दल के पार्लियामेंट्री पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जो अग्रिम संगठन हैं यानी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके जो चीफ्स हैं, उनके जो प्रमुख हैं, इस सबको बुलाया जाता है। इसमें जो अगले दिन कार्यवाही होनी होती है बैठक की, जो प्रस्ताव पास होने होते हैं, वे सारे प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और उनको कार्य समिति स्वीकार करती है, उसके बाद ही वो पेश होते हैं। इसमें कार्य समिति इसकी एआईसीसी की मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसका एजेंडा होता है, कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन होता है, जो प्रस्ताव पास होने होते हैं उनका ड्राफ्ट डिस्कस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसी के लिए बैठक बुलाई गई थी। सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई और आप जानते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था, कि कुल मिला के जो 3 बड़े प्रस्ताव पास होते थे अब तक, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव या विदेशी मामलों से संबंधित प्रस्ताव, तो पिछली 2 बार से हमने तय किया कि एक दिन में तीनों प्रस्तावों पर जितनी चर्चा होनी चाहिए नहीं हो पाती, तो सबको मिलाकर के एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया था, ऑमनिबस रेजोल्यूशन एक, उसमें सारे विषय आ जाते हैं। उस पर चर्चा हुई। हमारे सारे जो आमंत्रित सदस्य थे उपस्थित थे। 16 सदस्यों ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने और कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपनी बात रखी और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रस्ताव कल पेश होगा और तब तक उसके बारे में हम सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, न उसके बारे में बता सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में कुछ प्रस्ताव में बातचीत आई क्या कि उनका क्या फैसला हो पाएगा? भूमिका क्या रहेगी? राहुल की भूमिका क्या रहेगी? राहुल जी के बारे में चर्चा हुई। राहुल जी खुद भी बोले, कार्य समिति के सभी सदस्य चाहते थे कि जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं काफी समय से कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन ये जब चर्चा काफी सीमा तक हो चुकी तो कांग्रेस अध्यक्ष ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन तमाम सदस्यों ने एक बात कही, कांग्रेस में हमेशा से ये पता होता है कि सरकार बनने पर उसका नेता कौन है, तो इस पर चर्चा या नाम की घोषणा करने का क्या अर्थ है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पिछली बार घोषित किया गया था तो वो 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो पार्टी ने कहा कि वही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये इस तरह से अलग नाम की कोई घोषणा नहीं थी जो की गई हो। बहरहाल सारी चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। तो एक तरह से भविष्य का नेतृत्व उनके पास है, उसमें सरकार की बात की तो चर्चा की आवश्यकता है नहीं। उस सहमति के आधार पर यह तय हुआ, जो कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें स्वीकार किया जाएगा, लेकिन चूंकि आज कार्य समिति में वो चर्चा हुई है, इसलिए मैं वो एक वाक्य आपको बता रहा हूं जो निष्कर्ष रूप में हमारे प्रस्ताव का हिस्सा कल होने जा रहा है।
this meeting of the AICC declares that 2014 election campaign will be led by श्री राहुल गांधी। सर, यानी चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति में तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। सरकार बनाने की इसका हिंदी में इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। और ये प्रश्न अनावश्यक है, क्योंकि इससे पहले भी कैंपेन कमेटी बनती रही है, उसका अध्यक्ष कोई न कोई होता रहा है। पिछली बार कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं थी। तो बहरहाल आप उस बात को याद करिए जो पार्टी लगातार कहती आ रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आज श्रीमती सोनिया गांधी के बाद किसी का अगर नंबर है, किसी का दूसरा स्थान है, तो श्री राहुल गांधी का है। पार्टी ने तमाम अवसरों पर इस बात को दोहराया है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के भविष्य के नेता हैं, और ये जो पंक्ति है ये उसी क्रम में है। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना। घोषणा का क्या होगा सर? राहुल जी ने कहा कि मैंने पहले भी ये बात कही है, आज मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा पर चोट करने की कोशिश हो रही है। मेरा संकल्प है, मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं कि कांग्रेस की विचारधारा को हम मजबूत करते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, इसलिए पार्टी जो भी मुझसे अपेक्षा करेगी, पार्टी जो भी मुझे करने को कहेगी, मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूंगा। सोनिया जी ने कहा था कि उपयुक्त समय पर राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नाम की बात उन्होंने आज भी ये कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि उपयुक्त समय पर इन विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। जनार्दन जी, आप मैदान छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री तक का उम्मीदवार घोषित करना। मैं विरोधियों के अज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी के समय यह प्रश्न नहीं था कि चुनाव के बाद कौन नेता होगा। इंदिरा जी के बाद यह प्रश्न नहीं था। 1977 का चुनाव हारने के बाद भी यह प्रश्न नहीं था, और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी के जमाने में यह प्रश्न नहीं था। किसी के समय में यह प्रश्न कभी पैदा नहीं हुआ। जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, चुनाव हुआ 2004 का, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। ये और बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में यह समस्या नहीं है। जिनके यहाँ यह समस्या हो कि नेता कौन होगा, जहां प्रतियोगिता हो, जहां प्रतिद्वंद्विता हो, जहां पर एक दूसरे के प्रति द्वेष हो, जहां विवाद हो, वो लोग चिंता करें। कांग्रेस की चिंता करें। राहुल गांधी स्वीकार तो करेंगे सर? राहुल गांधी स्वीकार तो करेंगे सर?